डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ताजा बयान में कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में 5 फाइटर जेट्स गिरे। जी हां, 5 फाइटर जेट्स। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने कहा कि 2 दिन तक हमारी जेट्स ने उड़ान नहीं भरी थी। लिहाजा ये जो 5 जेट्स गिरने की बात है, यहां पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर सामने आकर उन्हें स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। कुमार, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कह दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई के दौरान 5 विमान गिरे हैं। क्या भारत सरकार अब इसका खंडन करेगी? क्या देश आधिकारिक तौर पर कभी जान पाएगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के कितने विमान गिरे और गिरने वाले विमानों में रफाल था या नहीं? पहली बार ट्रंप ने 5 विमानों के गिरने की बात कही है। जी, अस्सलाम वालेकुम। आपने देखा कि गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान ने शिरकत की, हमारी एयरफोर्स ने बरतानिया में एक एयर शो में। वहाँ पर पाकिस्तान को कामयाबी मिली, 2 ट्रॉफियाँ भी जीती पाकिस्तान ने। और फिर कल ट्रंप का बयान आ गया कि 5 जहाज़ गिरे हैं। उससे पूरे इंडिया में एक समझ लें धमाका हो गया, भौचाल आ गया और पूरा मीडिया जो है वो मोदी हुकूमत के पीछे लग गया। और आप देखेंगे वीडियो में उनके मीडिया में किस तरह का तूफान बरपा है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तो सारी हदें पार हो गई है दोस्तों। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो ताजा बयान दिया है, उससे जबरदस्त सनसनी मच गई है। और अगर अब भी भारतीय जनता पार्टी सरकार खामोश रहती है तो उसके लिए इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ताजा बयान में कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में 5 फाइटर जेट्स गिरे। जी हां, 5 फाइटर जेट्स। हमारे बड़े बड़े सैनिक अधिकारी अब तक इस बात को कबूल करते आ रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत के जेट्स गिरे, मगर किसी ने भी संख्या की बात नहीं की थी। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने 5 फाइटर जेट्स गिराए जाने की बात की है। मैं जानता हूं आपके जहन में क्या चल रहा होगा कि ये तो डोनाल्ड ट्रंप है, ये कुछ भी कह देता है। मुद्दा यह नहीं है। मुद्दा यह नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप कश्मीर समस्या के बारे में क्या सोचते हैं। मुद्दा यहां पर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति है, दुनिया का कथित तौर पर सबसे ताकतवर व्यक्ति है। और सबसे बड़ी बात, वो एक बहुत ही स्पेसिफिक मुद्दे की बात कर रहा है, एक बहुत ही खास मुद्दे की बात कर रहा है। और हमें यह नहीं भूलना चाहिए, चाहे कैप्टन शिव कुमार हो जिन्होंने कहा था कि राजनीतिक नेतृत्व की वजह से हमारे जेट्स गिरे, या सीडीएस अनिल चौहान जिन्होंने इस बात को कबूला था जेट्स गिरे। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने कहा कि 2 दिन तक हमारी जेट्स ने उड़ान नहीं भरी थी। या फिर हमारे डेप्यूटी आर्मी चीफ राहुल सिंह जिन्होंने इस बात को स्वीकार किया था कि इस जंग में भारत चीन और पाकिस्तान दोनों का सामना कर रहा था। ये तमाम बयानात पहले आ चुके हैं और अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि 5 जेट्स गिरे। वो इस बात का स्पष्टीकरण नहीं करते हैं कि किसके 5 जेट्स गिरे, मगर क्योंकि हमारे वरिष्ठ सैन्य अधिकारी इस तरफ इशारा कर रहे थे, लिहाजा ये जो 5 जेट्स गिरने की बात है, यहां पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर सामने आकर उन्हें स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। कि जब हम अपने मन मुताबिक लगातार पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर प्रहार कर रहे थे तो 3 दिन में हमने जंग क्यों रोक दी? ये सवाल लगातार उठाए जा रहे थे, मगर आज तक प्रधानमंत्री ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अब भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को खामोश रहना चाहिए? विदेश मंत्री एस जयशंकर को खामोश रहना चाहिए? क्या आपका काम मिस्टर जयशंकर सिर्फ लेजर आइज मीम्स के लिए रह गया सीमित? और प्रधानमंत्री, अब तो आप बिहार की चुनावी सभाओं में लग गए हैं और वहां पर आप ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर एक बार फिर राजनीतिक रोटियां सेकेंगे। मगर यहां डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं कि 5 जेट्स गिर गए। स्पष्टीकरण दीजिए किन 5 जेट्स की वो बात कर रहे हैं। और यह मुद्दा आज मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि मैं अब आपको बताना चाहता हूं कि हमारे 3 वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने बार बार इस तरफ इशारा किया था। सबसे पहले इंडोनेशिया में कैप्टन शिव कुमार, जो कि हमारे डिफेंस अटैचे हैं, इनका बयान बहुत कुछ कहता है। इन्होंने यह तक कहा कि राजनीतिक नेतृत्व की वजह से हमारे जेट्स गिरे, हमारे प्लेन्स को नुकसान हुआ क्योंकि हम उनके मिलिट्री ठिकानों को निशाना नहीं लगा पाए। चौहान ने, जनरल अनिल चौहान ने, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया था कि हमारे जेट गिरे थे। उन्होंने यह तक कहा था कि 2 दिन तक फिर हमने उड़ान नहीं भरी थी। कुमार, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कह दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई के दौरान 5 विमान गिरे हैं। क्या भारत सरकार अब इसका खंडन करेगी? क्या देश आधिकारिक तौर पर कभी जान पाएगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के कितने विमान गिरे
और गिरने वाले विमानों में रफाल था या नहीं। पहली बार ट्रंप ने 5 विमानों के गिरने की बात कही है। लगातार बोले जा रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रेड रोक देने की धमकी देकर उन्होंने युद्ध रुकवा दिया और अब तो 5 विमानों के गिरने की भी बात ले आए हैं। पता चलना चाहिए कि इन 5 विमानों के गिरने का उस समय की रणनीति पर क्या असर पड़ा। क्या सीज फायर के पीछे इसका भी कोई रोल था? मतलब आप किससे क्या छिपा रहे हैं? 19 जुलाई को ट्रंप के बयान के बाद रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में एक तस्वीर छापी है और उसके नीचे लिखा है कि जहां पर लड़ाकू विमान क्रैश किया था उसे घेरकर भारत के सुरक्षा बल खड़े हैं। लिखा है कि 7 मई को पुलवामा में लड़ाकू विमान क्रैश किया। यह कब हुआ और इसकी जानकारी क्यों नहीं आई? क्या यह सूचना चैनलों पर दिखाई गई? 7 मई को भी रॉयटर्स ने पाकिस्तान के हवाले से 5 विमान गिराए जाने का दावा किया था और अपनी खबर में यह बात लिखी थी। इसका भी जिक्र किया था कि भारत की तरफ से पुष्टि नहीं की गई है। हमले की सुबह 7 मई को हिंदू की विजेता सिंह ने लड़ाकू विमान के क्रैश होने की सूचना दी ट्विटर पर, तो ट्रोल विजेता सिंह पर इस तरह टूट पड़े कि बाकी पत्रकार भी इस खबर से पीछे हट गए। यहां तक कि हिंदू अखबार ने भी तुरंत खेद जता दिया और यह रिपोर्ट डिलीट कर दी गई। द हिंदू ने लिखा, ऑपरेशन सिंदूर में शामिल भारतीय विमान के बारे में हमने अपना पहला पोस्ट डिलीट कर दिया है। इतनी बड़ी घटना के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते, ना आपको ठीक से बताया जा रहा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्रंप के इस बयान पर कहा है कि फिर से व्यापार रोक देने की धमकी देकर युद्ध रुकवाने का उन्होंने दावा किया है और 24वीं बार दावा किया है। लेकिन इस बार एक नई सनसनीखेज जानकारी भी दी गई है कि शायद 5 जेट विमान गिराए गए थे। प्रधानमंत्री जो हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे आयोजनों के जरिए डोनाल्ड ट्रंप से वर्षों की दोस्ती और झप्पी कूटनीति निभाते रहे हैं, उन्हें अब संसद में स्वयं खड़े होकर राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा पिछले दिनों से किए जा रहे दावों पर स्पष्ट एवं ठोस स्पष्टीकरण देना चाहिए। तो आप कितना कुछ नहीं जान रहे हैं। अब भी 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ, उस समय क्या हुआ? क्या भारत के 5-5 लड़ाकू विमान गिराए गए? और गिराए गए तो किस तरह की स्थिति पैदा हो गई? उस दिन भारत के कितने लड़ाकू विमान गिरे थे, इसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में उसी समय से खबरें छपने लगी। केवल भारत में चुप्पी साध ली गई और आज भी साधी जा रही है। खबरों का आना उसके बावजूद नहीं रुक रहा। अब तो ट्रंप ने दावा कर दिया है कि 5 विमान गिरे हैं। द इकोनॉमिस्ट पत्रिका की इस हेडलाइन को देखिए। 16 जुलाई को छपी है हेडलाइन कि पाकिस्तान ने भारत के लड़ाकू विमानों को कैसे गिरा दिया। इसमें भारत के हिस्से से रिपोर्ट किया गया है कि गांव के लोगों को लड़ाकू विमानों की आवाज की आदत थी, लेकिन 7 मई को जिस तरह के धमाके सुने गए उसकी आदत नहीं थी। लड़ाकू विमान के मलबा मिलने और 2 भारतीय पायलटों के घायल होने के बावजूद सुरक्षित निकलने की बात इस खबर में है। गांव वालों के मुताबिक पास खड़े 2 लोगों की मौत हो गई। इसमें यह भी लिखा है कि भारत सरकार ने इसकी पुष्टि नहीं की। भारत सरकार पाकिस्तान के दावे का खंडन करती है कि 3 रफाल विमान समेत 6 विमानों को गिराया गया है। यह लिखा हुआ है इस खबर में कि विदेशों में जो सैनिक अधिकारी हैं वो मानते हैं कि 5 विमान गिराए गए। ये विदेशी अधिकारी कौन है, किस देश के हैं, इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में नहीं है। भारत में भी सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार ऑपरेशन सिंदूर के समय से पूछने लगे, लेकिन इशारों इशारों में जवाब दिया जाने लगा। बात इतनी नहीं कि जंग में नुकसान हो जाता है, 5 लड़ाकू विमानों का गिरा दिया जाना बड़ी घटना है। भारत की वायु रक्षा प्रणाली मजबूत मानी जाती है। आखिर पाकिस्तान ने रक्षा कवच में भेद कैसे लगा दिया? इस बात में ऐसा क्या है कि सरकार चुप्पी साध लेती है? लेकिन आपने नोट किया कि सेना बोल रही है, कई बार इशारों में तो कई बार साफ साफ, जबकि बोलने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। अगर ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का पोस्टर आप लगा रहे हैं तो आपको ही बताना चाहिए कि कितने लड़ाकू विमान गिरे। कुछ तो बात है कि सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी नहीं, 3 अधिकारी बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वे देश को बता देने का अपना फर्ज निभा रहे हैं कि हम कुछ भी छिपाना नहीं चाहते। उन्हें आप यह नहीं कह सकते कि यह संवेदनशील मामला है, इस पर नहीं बोलना चाहिए। सेना के प्रमुख को, उप प्रमुख को पता है किस तरह के संवेदनशील मामलों पर बोला जाता है और किस पर चुप रहा जाता है। कुछ तो बात है कि सेना के अधिकारियों को लग रहा है कि समय आ गया है कि इन बातों पर देश को अंधेरे में ना रखा जाए। और से आती है कि भारत के 5 लड़ाकू विमान गिरा दिए गए। ट्रंप ने नाम नहीं लिया भारत का, लेकिन 5 लड़ाकू विमान गिराए जाने की चर्चा भारत के संदर्भ में ही हो रही है। सिंगापुर में सेना प्रमुख जनरल अनिल चौहान ने पहली बार स्वीकार किया विमान गिरे हैं, लेकिन कहा कितने गिरे हैं यह जरूरी नहीं,